स्वागत है आप सभी का रिश्तों की आवाज़ चैनल पर। हम यहाँ पर सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ दिखा रहे हैं। ये कहानी आप में से ही किसी ने हमारे पास भेजी है। गोपनीयता बनाए रखने के लिए हमने पात्रों के नाम बदल दिए हैं। अगर आप भी अपनी कहानी हमसे साझा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखी हुई ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट करके आप भी हमसे अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। ईमेल आईडी है mahi.g710@gmail.com। आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। आज की हमारी कहानी है, सास को वृद्धाश्रम छोड़ने आई बहू ने ऐसा क्या देखा कि उसकी आंखों से आंसू बह पड़े। रेणु जी के बेटे रोहित की शादी एक बहुत बड़े परिवार की लड़की दिव्या से हो गई थी। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था परी। सुबह सुबह घर में आरती करने की जोर जोर से आवाज आती है तो उस पर चिढ़कर दिव्या रोहित को कहती है, रोहित प्लीज बंद करो ये सब और अपनी माँ को कहो ये नौटंकी बंद करें। सुबह सुबह क्या ड्रामे लगा रखे हैं उन्होंने। उनको तो सुबह सुबह कुछ और काम है नहीं, पर मुझे तो जल्दी उठकर काम करना होता है ना। ऐसे ही उनका रात का होता है और ऐसे ही हर रोज सुबह का। चैन से मुझे सोने भी नहीं देती। तो उस पर रोहित बोलता है, दिव्या घर में पूजा पाठ करना तो अच्छी बात होती है और अच्छा ही है कि माँ अगर घर में सुबह सुबह पूजा पाठ करती हैं तो इससे हमारे घर की ही शुद्धि होती है। इस पर चिढ़ते हुए दिव्या कहती है, रोहित मुझे थोड़ी देर चैन से सो लेने दो। इतनी सुबह सुबह उठकर यही सब काम नहीं है मुझे। ये तो बस सुबह उठकर मेरी नींद हराम करती हैं और फिर पूरा दिन आराम करती हैं। इनको तो कुछ काम है नहीं, मुझे तो घर का पूरा काम करना पड़ता है ना। फिर पूरा दिन मैं काम पर लगी रहती हूँ। तो रोहित कहता है, दिव्या ऐसा कौन सा काम करती हो तुम? घर में काम करने के लिए काम वाली है। कपड़े बर्तन झाड़ू पोछा सब काम वही करती है। फिर कौन सा काम रह गया पूरे दिन में तुम्हारे जिम्मे? दिव्या कहती है, घर में इनके अलावा और काम भी होते हैं और एक ये तुम्हारी माँ जिसने मेरा जीना हराम कर रखा है। तुमसे कितनी बार कहा है कि इनको वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाओ, पर नहीं, तुमको भी मेरे चैन से कोई मतलब नहीं। इतना सुनकर रोहित कहता है, दिव्या ऐसा कौन सा अलग काम होता है? अगर तुम खाना बनाती हो तो माँ बेचारी तुम्हारी हेल्प ही करती हैं। वो सब्जियां कटवा देती हैं, तुम्हारे छोटे मोटे कामों में तुम्हारी मदद करती हैं। और बाकी कौन सा काम बचा है घर में? तो दिव्या खींच कर बोलती है, रोहित प्लीज अब तुम मुझे इरिटेट मत करो। एक तो पहले से ही सुबह सुबह तुम्हारी माँ ने मुझे इरिटेट कर रखा है। अब गेट बंद करो और मुझे चैन से सोने दो। यह बोलकर दिव्या सो जाती है। रोहित की पत्नी दिव्या अपनी सास रेणु जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो बार बार अपने पति रोहित से कहती थी, रोहित प्लीज मम्मी जी को ओल्ड एज होम छोड़ के आओ। पर रोहित हमेशा अपनी पत्नी दिव्या को समझाने की कोशिश करता कि ये सब गलत है। आखिर वो चाहती ही क्या है तुमसे? तुम्हारी मदद ही करती हैं और जब वो हैं घर पर तो तुम्हारा भी मन लगा रहता है। तो इस पर दिव्या चिढ़कर रह जाती, कहती, रोहित हमारे बीच में मम्मी जी कंफर्टेबल नहीं है। वो अपने उम्र के लोगों में रहेंगी तो उनको ज्यादा मन लगेगा। पर रोहित हर बार उसको इग्नोर करता था। रोहित और दिव्या की एक बेटी थी जिसका नाम था परी। परी अपने नाम की ही तरह बहुत प्यारी थी और वो अपनी दादी के साथ खेलती रहती थी। एक दिन हुआ यूं कि परी अपनी गुड़िया को तैयार कर रही थी और अपनी दादी के पास बैठी अपनी दादी के चश्मे के साथ खेल रही थी। अचानक से उसने अपनी दादी का चश्मा अपनी आंखों पर लगा लिया और भागने लगी। चश्मा पहनने की वजह से परी को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। एक बार वो दीवार से टकरा गई तो रेणु जी उसके पीछे भागते हुए बोली, मेरी शैतान बच्ची रुक, इधर दे बेटा, ऐसे किसी दूसरे का चश्मा नहीं पहनते, आंखें खराब हो जाएंगी।
पर वो मस्ती में ही चश्मे को लेकर भागती रही। उसे लगा दादी मेरे साथ खेल रही हैं। पर जैसे ही परी भाग रही थी, वो किसी चीज से टकराई और चश्मा गिरकर टूट गया। परी को चोट लग गई और परी रोने लगी, जिस पर रेणु जी उसे चुप करा रही थी कि अचानक से दिव्या भागकर बाहर आई और अपनी बेटी को इस हालत में देखकर पूरी बात जाने बिना ही रेणु जी पर चिल्लाने लगी। तब तक रोहित भी आ गया था और वो रोहित को बोल रही थी, देखा, मैं ना कहती थी कि अपनी माँ को यहाँ से भेज दो, इनका यहाँ रहना हमारे लिए सेफ नहीं है। देखो ना मेरी बेटी के साथ क्या किया इन्होंने। जैसे ही रेणु जी ने कुछ बोलना चाहा, दिव्या ने बीच में ही बात काट दी और बोली, मम्मी जी, यही चाहती थी ना आप। अब तो आपके कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी। बेचारी बच्ची ने आपका क्या बिगाड़ा था? कितनी चोट लगी है मेरी बेटी को। उसने किसी की नहीं सुनी और अपनी बेटी को लेकर वहां से चली गई। रेणु जी अपने टूटे हुए चश्मे को हाथ में लेकर जोड़ने की कोशिश करने लगी। वो बेचारी तो ये भी नहीं बता पाई थी कि हुआ क्या था, और अब सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि वो अपने बेटे या बहू को यह सब बताने में थोड़ी शर्मा रही थी कि उनका चश्मा टूट गया है। ऐसे बिना चश्मे के ही वो अपना काम चलाने लगी। उन्हें लग रहा था कि कहीं अब वह चश्मे की बात कहेंगी तो बहू फिर से बात का बतंगड़ बना लेगी। जैसे ही रोहित कमरे में गया, दिव्या रोहित पर फिर से चिल्लाने लगी, अब तो तुम्हें भी मिल गया होगा ना सुकून। मैं ना कहती थी कि वो ये सब जानबूझकर करती हैं। अब देखो मेरी परी के साथ उन्होंने क्या किया। अब भी तुम ऐसा बोलोगे रोहित? रोहित अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और वो फिर से दिव्या की दलीलों के सामने अपनी दलीलें पेश करता हुआ कहता है, दिव्या, तुम समझ नहीं रही हो। वो बड़ी हैं, वो माँ है मेरी। मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसा उनके साथ? जब मैं बच्चा था तो उन्होंने तो कभी नहीं सोचा कि मुझे कहीं बाहर छोड़ दें। मैं जितनी बार जो भी फरमाइश करता था, वो खुशी खुशी मेरी सारी फरमाइशें पूरी करती थी। कभी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, तो अब मैं कैसे उनको इस हालत में बाहर छोड़ सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता ऐसा, और तुम भी अपने दिमाग से ये सब फितूर निकाल दो। दिव्या अपना मन मारकर रह गई। एक दिन रात के टाइम रेणु जी को प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए जैसे ही उठी तो चश्मा ना होने की वजह से उनको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। वो अचानक से किसी टेबल से जाकर टकरा गई और टेबल पर रखा एक महंगा शीशे का बना सजावट का पोट नीचे गिरकर टूट गया। पोट टूटने की आवाज सुनकर रेणु जी तो घबरा ही गई, और उधर दिव्या और रोहित की भी आंखें खुल गई थी। उनको लगा घर में चोर घुस गया है। उन्होंने जैसे ही बाहर जाकर देखा तो रेणु जी वहां खड़ी थी। रेणु जी को ऐसे देखकर दिव्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दिव्या एकदम से रेणु जी पर चिल्लाने लगी, मम्मी जी, क्या आपको दिखाई नहीं देता? मुझे अच्छे से पता है ये सब आप जानबूझकर करते हो। रोहित, ये कितना महंगा पॉट था। मेरे पापा उसको विदेश से लेकर आए थे। आपको पता भी है उन्होंने कितना बड़ा नुकसान किया है, और आपको पता भी था कि ये मुझे बहुत प्यारा है, और ये भी आपने जानबूझकर तोड़ दिया। रेणु जी मना करती रही, पर दिव्या उनकी बातें सुनने को तैयार ही नहीं थी, और दिव्या ने रोहित को अल्टीमेटम दे दिया कि या तो तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आओ, या फिर मैं अपनी बच्ची को लेकर अपने मायके चली जाती हूँ। मैं अब इनके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। रोहित, जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, अब तो रोहित ने दिव्या को साफ साफ बता दिया कि दिव्या, बार बार ये माँ को ओल्ड एज होम छोड़ने की बात तुम ना ही करो तो अच्छा है। एक बार फिर दिव्या मन मसोस कर रह गई। कुछ दिन तो वो शांत रही और दिव्या ने इस बारे में कोई बात नहीं की। सब नॉर्मल चल रहा था। उधर रेणु जी भी अपने और अपनी बहू के रिश्ते को संभालने के लिए नए नए प्रयास कर रही थी। कुछ दिनों बाद दिव्या का जन्मदिन था, तो रेणु जी ने सोचा क्यों ना बहू के जन्मदिन पर
उसकी कुछ मदद की जाए। दिव्या के जन्मदिन पर उसने किटी पार्टी अपने घर में ही रखी और अपनी सहेलियों के खाने का इंतजाम भी घर पर ही किया। रेणु जी ने उसकी मदद करने के लिए कहा, बेटा आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। तो दिव्या ने भी हाँ कर दी। रेणु जी सोच रही थी कि अब उनके और उनकी बहू के बीच रिश्ते में थोड़ा सुधार आएगा। रेणु जी सुबह से बहुत खुशी और चाव से खाना बना रही थी। उन्होंने कई पकवान बनाए। दिव्या भी यह सब करते देखकर थोड़ा शांत थी। शाम को जब दिव्या की सहेली पार्टी के लिए आई तो सभी ने खाने की बहुत तारीफ की। तो दिव्या ने सारा क्रेडिट खुद ही ले लिया। हाँ, ये सारा खाना मैंने ही बनाया है। और रेणु जी यह सुनकर भी चुप रही। और जैसे ही खाने के बाद किसी ने मीठे की डिमांड की तो मीठे में रेणु जी ने खीर बनाई थी। जैसे ही सबने खीर को खाना शुरू किया तो उनमें से दिव्या की एक सहेली ने खीर फर्श पर थूक दी। वो दिव्या से बोली, दिव्या ये सब क्या है? वहां बैठी सभी औरतों का मुंह बना देखकर जब दिव्या ने खीर को चखा तो उसका गुस्सा रेणु जी पर फूट पड़ा। दिखा दिया ना आपने अपना असली रंग, तो इसीलिए आप सुबह से मेरी किटी पार्टी को बिगाड़ने के लिए यह सब ड्रामा कर रही थी। आपने कितनी चालाकी से खीर में शक्कर की जगह नमक डाल दिया है। मुझे तो आपका पहले से पता था, लेकिन आपके बेटे की आंखों पर आपके प्यार की पट्टी जो बंधी हुई है, उन्हें यह सब दिखता ही नहीं। पर अब बस, बहुत हो गया। अब इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। दरअसल रेणु जी का चश्मा टूट जाने के कारण उन्हें सही से दिखाई नहीं देता था और गलती से उन्होंने खीर में शक्कर की जगह नमक डाल दी थी। उसने रेणु जी को खूब खरी खोटी सुनाई। यह शोर सुनकर रोहित जैसे ही बाहर आया तो दिव्या ने रोहित पर चिल्लाना शुरू कर दिया। रोहित, अब तो तुम नहीं कहोगे ना कि यह सब जानबूझकर नहीं किया तुम्हारी माँ ने? अब बहुत हुआ। तुम्हारी माँ ने मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती करवाई है। इससे ज्यादा और नहीं झेल सकती मैं। तुम इनको ओल्ड एज होम छोड़कर आओ। रोहित उस समय कुछ ना बोल सका और 2 दिन बाद उसने अपनी माँ से कहा, माँ अपना सारा सामान पैक कर लो, हमें जाना है। यह सुनकर रेणु जी की आंखों से आंसू निकल गए। रोहित को देखते हुए वो सोच रही थी कि सामने जो इंसान बैठा है वो मेरा बेटा नहीं, वो सिर्फ दिव्या का पति है जो अपनी माँ को इस अवस्था में वृद्धाश्रम छोड़ रहा है। शायद अब इस घर में मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो आंखों में आंसू लिए उनके साथ चल दी। दिव्या बहुत खुश थी। उसने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, मैं भी साथ में चलूंगी। आखिर इतना तो मम्मी जी के लिए कर ही सकती हूँ मैं। हम उनके बेटे बहू जो हैं। गाड़ी वृद्धाश्रम के बाहर जाकर रुकती है। रोहित दिव्या को बोलता है, दिव्या माँ का बैग निकाल दो। दिव्या बोलती है, हाँ हाँ, आखिर उनकी बेटे बहू हैं तो उनके लिए इतना तो बनता ही है। मैं अपने हाथों से माँ जी का बैग अंदर रख कर आऊंगी। जैसे ही वो बैग लेकर अंदर जाती है तो अचानक से बैग उसके हाथों से छूट जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है सामने बेंच पर दिव्या के मम्मी पापा बैठे हुए थे। उनको देखकर सीधा दौड़कर वो उनके पास जाती है। अपने मम्मी पापा के पास जाकर दिव्या कहती है, मम्मी पापा आप यहाँ ऐसे कैसे? तो दिव्या के मम्मी पापा बोलते हैं, बेटा अब हम बूढ़े हो गए हैं, शायद अब हमारी जगह यहीं पर है, घर में नहीं। दिव्या को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, नहीं ऐसा कैसे कर सकते हैं भैया भाभी आपके साथ, मैं अभी उनको फ़ोन करती हूँ। और वो अपना फ़ोन निकालकर अपने भाई भाभी को कॉल करती है। कॉल उसकी भाभी उठाती है। हेलो हेलो भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मम्मी पापा को घर से बाहर निकालने की? क्या भैया ने आपको एक बार भी नहीं रोका?
जिस माँ बाप ने इतने सालों तक हमारे लिए इतना कुछ किया, आप उनको इस स्टेज पर आकर घर से बाहर निकाल दोगे? आप दोनों के अलावा उनका है ही कौन इस दुनिया में? आप यह सब बहुत गलत कर रही हैं भाभी। दिव्या की भाभी और भाई बोले, दिव्या, तुम समझ नहीं रही हो, अभी मम्मी पापा की उम्र हो चुकी है, घर में रहकर क्या करेंगे और हमारे साथ तो एडजस्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है ना वो अपनी एज ग्रुप में ही जाएं, और ओल्ड एज होम सबसे बेस्ट है उनके लिए। तो दिव्या गुस्से से बौखला जाती है। भाई, भाभी तो चलो दूसरे घर से आई है, आप तो इनके अपने हो ना, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो घिन आती है आपको अपना भाई कहते हुए। क्या भूल गए कि पापा ने किस तरह से हमारी सारी जरूरतें कैसे पूरी की हैं? और मम्मी ने जब आप बीमार थे तो दिन रात जागकर आपको कैसे संभाला है? आप कैसे भूल गए भाई? और दिव्या इतना कहकर रोने लगती है। फिर कहती है, ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं मम्मी पापा को अपने साथ लेकर जाऊंगी। तो उस पर अचानक से दिव्या के मम्मी पापा कहते हैं, बेटा, तुम हमें अपने साथ कैसे लेकर जा सकती हो? तुम भी तो यहाँ अपनी सास को छोड़ने आई थी, वो तो एक ही है, हम तो दो हैं, तो हमें कैसे एडजस्ट कर पाओगी? जिस घर में एक माँ को नहीं संभाला जा सकता, फिर माँ बाप दोनों को कैसे संभाल सकती हो तुम? दिव्या की आंखों से आंसू निकल गए। तब तक रोहित और रोहित की माँ रेणु जी वहां पर आ गए थे, और दिव्या अपने मम्मी पापा से यह सब सुनकर जोर जोर से रोने लगी। नहीं पापा, आप समझ नहीं रहे, मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती। मैं अभी रोहित से बात करती हूँ आप लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए। पर दिव्या के मम्मी पापा मना कर देते हैं। दिव्या उनको बार बार मनाने की कोशिश करती है। तब तक दिव्या के भाई और भाभी भी वहां पर आ जाते हैं। अब दिव्या के सामने वो सब दृश्य तैर जाते हैं जिसमें वो अपने पति को बार बार उसकी बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए कहती रहती है। उसको अब अपने किए पर पछतावा होता है, और वो अपनी सास को बोलती है, मम्मी जी, मुझे माफ कर देना, मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी। मुझसे जो हुआ सब नादानी में हुआ, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। आज जब मैंने मेरे माँ बाप के साथ यह सब होता हुआ देखा तो मेरी आंखें खुल गई। मम्मी जी, चलिए अपने घर चलिए। और यह सब देखकर रोहित, दिव्या के मम्मी पापा और भाई भाभी भी हंसने लगते हैं। हंसता हुआ देखकर दिव्या उनकी तरफ हैरानी से देखती है कि तभी दिव्या के मम्मी पापा बोलते हैं, बेटा, ये सब सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए ही था। हम तो आज सुबह ही यहाँ पर आए थे। तुम्हारे भाई भाभी ने हमें घर से नहीं निकाला है। ये सब तुम्हें सिखाने के लिए, तुम्हें शिक्षा देने के लिए ही हमने यह खेल किया है। दामाद जी का हमें फोन आया था और वो इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। जिस तरह से घर में उनकी माँ को लेकर तुम्हारा रवैया बदलता जा रहा था और रोज के झगड़े हो रहे थे, तो उन्होंने हमसे यह बात कही। तब हमने यह सोचा कि तुम्हें इस तरह से समझाया जाए कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। और यह सुनकर रेणु जी की आंखों से आंसू बह निकले। दिव्या ने कान पकड़कर सभी से माफी मांगी। अब उसने साफ मन से अपनी सास को माँ के रूप में स्वीकार कर लिया था और खुशी खुशी उन्हें अपने घर वापस ले आई थी। अब दिव्या और रेणु जी का रिश्ता बेहद मजबूत बन गया था। तो दोस्तों, आप भी अपने माँ बाप की कद्र करें और उन्हें अपना प्यार दें। इस समय उनको आपके प्यार और आपके समय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।